तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीव यानी कि बुर्ज असद वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो ये आने वाला अगला हफ्ता लीव बुर्ज असद के लिए ताकत, आजमाइश और फैसले का हफ्ता है। इसलिए बुर्ज असद वालों के लिए अगला हफ्ता आम हफ्ता नहीं, ये वो हफ्ता है जहां ताकत भी मिलेगी और आजमाइश भी साथ आएगी। अगर आप बुर्ज असद हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत दिया मगर बदले में कम मिला, तो ये बात याद रखें, अल्लाह किसी शेर को खाली हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए तैयार हो जाएं, मगर शेर को भी पहले सब्र से गुजरना पड़ता है। इसलिए बुर्ज असद की फितरत क़यादत, खुददारी और हौसला है। मगर अगला हफ्ता आपसे गरूर नहीं बल्कि हिकमत मांग रहा है। हालात आपको बार बार आजमा सकते हैं ताकि ये देखा जा सके कि ताकत आपके हाथ में है या आप ताकत के हाथ में हैं। ये हफ्ता आपको एक मौका देगा कि या तो आप अपने गुस्से से फैसला करें या अपनी अकल से। अब हम बात करेंगे आपके काम और कैरियर के हवाले से। बुर्ज असद वालों के लिए काम के मैदान में अगला हफ्ता जिम्मेदारी और इख्तियार का हफ्ता है। मुमकिन है आपको लीडरशिप का मौका मिले, कोई अहम फैसला आपके हाथ में आए या कोई शख्स आपकी तरफ रहनुमाई के लिए देखे। याद रखें, असल लीडर वो नहीं जो हुक्म देता है, बल्कि वो होता है जो बोझ उठाता है। इसलिए इस हफ्ते खास वार्निंग आपके लिए है कि पीर और मंगल ताकत का गलत इस्तेमाल नुकसान दे सकता है। बुध के बाद आपका वकार खुद बोलना शुरू करेगा और लोग आपकी बात मानेंगे। अब हम बात करेंगे आपके रिस्क और माली मामलात की। तो माली एतबार से बुर्ज असद के लिए ये हफ्ता इम्तिहान भी है और मौका भी। मुमकिन है आमदनी में बेहतरी आए, किसी बड़े खर्च का सामना हो या किसी पुराने फैसले का नतीजा मिले। याद रखें, दौलत ताकत है मगर सिर्फ उसके लिए जो इसे संभालना जानता है। अगर आप संभालना नहीं जानते तो यही ताकत आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए अपनी ताकत को संभाल कर रखें और सोच समझकर खर्च करें। अगर आप सोच समझकर खर्च नहीं करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए फजूल खर्ची से बचें और कनात पसंदी पर गुजारा करें। जुमा और हफ्ता माली फैसलों के लिए बेहतर दिन है। अब हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों के बारे में। बुर्ज असद की सबसे बड़ी आजमाइश उसका दिल नहीं, उसकी अना होती है। अगला हफ्ता आपको सिखाएगा कि हर खामोशी बेइज्जती नहीं, हर इख्तलाफ दुश्मनी नहीं और हर झुकना कमजोरी नहीं। रिश्तों में शरीके हयात तवज्जो चाहता है, करीबी शख्स वजाहत चाहता है और दिल सच चाहता है। तो गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी बावकार रिश्ते की बात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी, इसलिए तैयार हो जाएं। अब हम बात करेंगे आपकी सेहत और तवानाई के हवाले से। तो सेहत के मामले में बुर्ज असद को अपनी तवानाई संभालनी होगी। मुमकिन है दिल या ब्लड प्रेशर का दबाव, नींद की कमी, अंदरूनी बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए याद रखें, शेर भी आराम करता है,
تبھی شکار کرتا ہے۔ وقت پر آرام اور دل کو سکون دینا اس ہفتے ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے روحانی پیغام کی۔ تو برج اسد والوں کے لیے اس ہفتے کا روحانی پیغام ہے: طاقت ملنا امتحان ہے اور طاقت پر قابو رکھنا عبادت، اس لیے طاقت پر قابو رکھیں۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے اس ہفتے کے خاص روحانی عمل کی۔ تو اس ہفتے کا خاص روحانی وظیفہ ہے: آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 141 مرتبہ پڑھنا ہے: یا عزیزو یا اللہ ہو۔ پھر سماعت کر لیں: 141 مرتبہ یا عزیزو یا اللہ ہو، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔